यह एक काल्पनिक कहानी है जो विज्ञान और अध्यात्म की सीमाओं पर विचार करने के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। जरा सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठते हैं और टीवी पर एक ऐसी खबर देखते हैं जो विज्ञान और विश्वास के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकती है। खबर किसी नए ग्रह की खोज या रॉकेट लॉन्च की नहीं है। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कैमरों ने कुछ ऐसा देखा है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा। अंतरिक्ष में नासा का कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, बल्कि भारत का एक भगवाधारी साधु जिसके कंधे पर एक बंदर बैठा है, बिना किसी स्पेस सूट के शांति से तैर रहा है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये वो हैरान कर देने वाली कल्पना है जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, सरकारों को हिला कर रख दिया और हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ब्रह्मांड के बारे में हम जो भी जानते हैं क्या वो अधूरा है। आखिर ये कैसे हुआ? कौन था ये साधु? और वो अपने नटखट बंदर के साथ धरती से 400 किलोमीटर ऊपर उस जानलेवा ठंड और वैक्यूम में क्या कर रहा था? चलिए आज उस कहानी में उतरते हैं जिसने भौतिकी के नियमों को चुनौती दे दी। कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गुमनाम गांव से। यहाँ एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बाबा भोलेनाथ दास कहते थे। बाबा की दुनिया बहुत सीधी सादी थी। एक कुटिया, कुछ मिट्टी के बर्तन और ढेरों आध्यात्मिक किताबें, बस यही उनकी दौलत थी। पर उनका एक साथी भी था जो हर पल उनके साथ रहता, एक छोटा नटखट लेकिन बहुत होशियार बंदर जिसका नाम था चंचल। बाबा जब ध्यान में डूबे रहते तो चंचल अपनी शरारतों से पूरे गांव में रौनक बनाए रखता। कभी किसी की छत से रोटी चुराना तो कभी सरपंच की पगड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ जाना। लेकिन जैसे ही वो बाबा के पास लौटता, एक शिष्य की तरह उनके पैरों में शांत बैठ जाता। गांव वाले कहते थे कि चंचल कोई आम बंदर नहीं, बाबा की तपस्या का ही। बाबा भोलेनाथ दास भी कोई आम साधु नहीं थे। उन्होंने सालों तक कठोर तप किया था। वो प्राणायाम और ध्यान की उन गहराइयों को जानते थे जहाँ इंसान अपने शरीर की सीमाओं को लांघ जाता। कहते हैं वो बिना कुछ खाए पिए महीनों तक समाधि में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का दिखावा कभी नहीं किया। वे बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। एक दिन गाँव के चौक पर लगे टीवी पर एक खबर ने बाबा का ध्यान खींचा। भारत का एक युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपनी स्पेस यात्रा पूरी करके लौटा था। टीवी पर ISS के अंदर के सीन दिखाए जा रहे थे जहां इंसान जीरो ग्रेविटी में तैर रहे थे और बाहर पृथ्वी एक नीले सुंदर गोले जैसी दिख रही थी। गांव वाले और बच्चे बड़े अचंभे से ये सब देख रहे थे। चंचल भी टीवी पर आंखें गड़ाए हुए था। शायद उसे तैरते हुए एस्ट्रोनॉट अपनी ही तरह कलाबाजी करते लग रहे थे। उस दिन बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने चंचल को देखकर मुस्कुराया, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। गाँव वालों के लिए वो एक आम दिन था, लेकिन ब्रह्मांड के लिए एक नए अध्याय की शुरू। उस रात जब सारा गांव सो रहा था, बाबा भोलेनाथ दास अपनी कुटिया से बाहर निकले। चंचल उनके कंधे पर था। बाबा ने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। अचानक गांव वालों ने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। हवा रुक गई, पत्तों का हिलना बंद हो गया और एक दिव्य नीली रोशनी बाबा की कुटिया के चारों ओर फैल गई। जिनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि बाबा और चंचल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। उनके चारों ओर एक ऊर्जा का गोला है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो एक रोशनी की लकीर बनकर आसमान में गायब हो गए। कोई रॉकेट की गड़गड़ाहट नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक शांत और दिव्य उड़ान जिसने देखने वालों को सुन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंसानी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वहाँ दुनिया के सबसे काबिल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के राज खोलने में लगे थे। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। स्टेशन कमांडर एलेना पेट्रोवा अपने प्रयोगों का डेटा देख रही थी। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डॉक्टर मार्क जेनकिन माइक्रोग्रेविटी में पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। तभी स्टेशन के कंट्रोल पैनल पर एक अलार्म बज उठा। अज्ञात जैविक सिग्नल, स्टेशन के बाहर, नजदीकी चेतावनी। कमांडर पेट्रोवा ने फौरन ह्यूस्टन कंट्रोल से संपर्क किया। ISS कंट्रोल, ये कमांडर पेट्रोवा बोल रही हूँ। हमें बाहर एक अनधिकृत बायोलॉजिकल सिग्नल मिल रहा है। क्या ये कोई तकनीकी खराबी है? ह्यूस्टन से जवाब आया, नेगेटिव एलेना, हमारे सेंसर भी वो ही दिखा रहे हैं, पर ये नामुमकिन है। कोई भी स्पेसशिप अभी डॉक नहीं कर रहा। तभी डॉक्टर जेनकिंस चिल्लाए, एलेना तुम्हें ये देखना ही होगा। सब लोग मुख्य खिड़की की तरफ भागे और उन्होंने जो देखा उसने उनके सालों के प्रशिक्षण और विज्ञान को एक झटके में तोड़ दिया। अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में स्टेशन से कुछ ही मीटर दूर भगवा कपड़े पहने एक भारतीय साधु पद्मानासन में तैर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर एक दिव्य शांति थी और उनके कंधे पर बैठा एक छोटा सा बंदर अपनी नन्ही आंखों से स्टेशन को घूर रहा था। न कोई स्पेस सूट, न ऑक्सीजन
स्टेशन के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इन ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स ने हर इमरजेंसी की तैयारी की थी, पर ऐसी किसी चीज के लिए नहीं। कमांडर पेट्रोवा ने कांपते हाथों से कैमरा जूम किया। स्क्रीन पर बाबा भोलेनाथ दास और चंचल साफ दिख रहे थे। चंचल ने हाथ हिलाया मानो नमस्ते कह रहा हो। ये घटना अब सिर्फ ISS तक सीमित नहीं रही। नासा, रॉसकॉस्मॉस, इसरो, दुनिया की हर स्पेस एजेंसी में हड़कंप मच गया। इमरजेंसी बैठकें होने लगी। क्या ये कोई धोखा है या किसी एलियन सभ्यता से पहला संपर्क जो इंसानी रूप में आया है? कोई भी थ्योरी इस नजारे को समझा नहीं पा रही थी। धरती पर खलबली थी, पर अंतरिक्ष में बाबा भोलेनाथ दास शांत थे। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और स्टेशन की तरफ देखा। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया और तभी पहला चमत्कार हुआ जिसे अरबों लोगों ने लाइव देखा। बाबा के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली और स्टेशन के एक खराब सोलर पैनल से टकराई जो महीनों से बंद पड़ा था। पलक झपकते ही पैनल की लाइटें जल उठी और वो पूरी क्षमता से काम करने लगा। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों की चीखें निकल रही। ये नामुमकिन था, लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुके। बाबा और चंचल धीरे धीरे तैरते हुए एयरलॉक के पास पहुंचे। इससे पहले कि एस्ट्रोनॉट्स कुछ समझ पाते, बाबा और चंचल दरवाजे की ठोस धातु को पार करके सीधे स्टेशन के अंदर आ गए। वो भौतिक रूप से वहाँ खड़े थे। उनके कपड़े सूखे थे और वे आराम से सांस ले रहे थे। स्टेशन के सिस्टम पागलों की तरह अलार्म्स बजा रहे थे, लेकिन किसी भी मीटर पे हवा के दबाव में कोई बदलाव नहीं दिखा। बाबा की मौजूदगी भौतिकी के नियमों को तोड़ रही थी, फिर भी सब कुछ सामान्य था। एस्ट्रोनॉट डर और हैरानी से पीछे हट गए। डॉक्टर जेनकिंस ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? बाबा मुस्कुराए। वो बोले नहीं, पर उनकी आवाज हर किसी के दिमाग में उनकी अपनी भाषा में गूंज उठी। हम यात्री हैं, उस आवाज ने कहा। ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है और हम उसकी नसों में सफर कर रहे हैं। उधर चंचल तो अपनी ही मस्ती में था। उसने जीरो ग्रेविटी का मजा लेना शुरू कर दिया। वो एक दीवार से दूसरी दीवार पे कलाबाजियां रवा रहा था। एक बार तो उसने डॉक्टर जेनकिंस के हाथ से टैबलेट छीन लिया और उस पर कुछ बनाने लगा। जब जेनकिंस से टैबलेट वापस लिया तो वो दंग रह गया। चंचल ने उस पर ऐसे स्टार चार्ट बना दिए थे जिनमें ऐसे ग्रह और नक्षत्र थे जिन्हें विज्ञान ने अब तक खोजा भी नहीं था। सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब कमांडर पेट्रोवा ने बाबा को स्पेस फूड ऑफर किया। बाबा ने मना कर दिया, आंखें बंद की और अपनी खाली हथेली पर ध्यान लगाया। देखते ही देखते उनकी हथेली पर ताजे रसीले आम और केले उग आए, जिनकी खुशबू से स्टेशन का बनावटी माहौल महक उठा। नासा की लैब में उस फल का विश्लेषण किया गया और पता चला कि उसकी कोई उम्र या इतिहास नहीं था। उसे बस कुछ पल पहले शून्य से बनाया गया था। दुनिया भर में ये अब सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं, एक आध्यात्मिक भूचाल था। शेयर बाजार गिर गए क्योंकि अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं और सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में बस एक ही सवाल था, ये हो कैसे रहा है? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। उन्होंने हर थ्योरी पर सोचा, क्या ये वर्म होल है, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन या डार्क मैटर? पर कोई भी जवाब फिट नहीं बैठ रहा था। बाबा और चंचल का हर काम एक नई पहेली थी। एक दिन स्टेशन के रास्ते में एक छोटा शुद्ध ग्रह आ गया। ह्यूस्टन ने रास्ता बदलने का निर्देश दिया, लेकिन इससे पहले कि एस्ट्रोनॉट कुछ करते, बाबा ने खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने बस उस चट्टान पर अपना ध्यान लगाया। पूरी दुनिया ने लाइव देखा कि वो शुद्ध ग्रह धीरे धीरे अपना रास्ता बदलने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे धकेल रहा हो। ये विज्ञान पर आखिरी चोट थी। न्यूटन, आइंस्टाइन, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ उस एक शांत नजर के सामने फेल हो गया था। हफ्तों की बहस के बाद दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मुख्य वक्ता थे डॉक्टर अर्नेस्टो कैफमैन, जो क्वांटम फिजिक्स के एक दिग्गज माने जाते थे। करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे। डॉक्टर कैफमैन पोडियम पर आए और वो शब्द कहे जो इतिहास में दर्ज हो गए। देवियों और सज्जनों, उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों से हम एक ऐसी घटना देख रहे हैं जिसने हमारी समझ की हर सीमा को तोड़ दिया है। हमने हर वैज्ञानिक व्याख्या की तलाश की है और आज मैं पूरी वैज्ञानिक बिरादरी की ओर से ये स्वीकार करने के लिए खड़ा हूँ कि हमें नहीं पता। उन्होंने एक पल का मौन रखा। हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। ये हमारे ज्ञात भौतिकी के नियमों में संभव नहीं है। उस साधु और बंदर की उपस्थिति, उनके काम, उनका अस्तित्व, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारा विज्ञान समझाने में नाकाम है। हम आधिकारिक तौर पर मानते हैं कि हम एक ऐसी घटना का सामना कर रहे हैं जो हमारी हकीकत की समझ से परे है। यह विज्ञान की औपचारिक हार थी। तर्क पर बनी आधुनिक दुनिया एक रहस्य के सामने बेबस खड़ी थी। स्पेस स्टेशन पर अब माहौल बदल गया था। डर की जगह सम्मान और जिज्ञासा ने ले ली थी। एस्ट्रोनॉट अब बाबा के पास बैठते और बाबा बिना बोले ही उनके मन के गहरे सवालों के जवाब दे देते। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का खेल नहीं, बल्कि एक जीती जागती चेतना है। भौतिकी के नियम सिर्फ सतह पर काम करते हैं। असली सच्चाई चेतना में है, जिसे सिर्फ ध्यान और साधना से ही जाना जा सकता है। एक रात बाबा ने सबको खिड़की के पास बुलाया। अब असली सच देखने का समय है। उनकी आवाज सबके मन में गूंजी। उन्होंने आंखें बंद की और पूरा स्टेशन एक नरम
सफेद रोशनी से भर दिया। एस्ट्रोनॉट्स को लगा जैसे वो अपने शरीर में है ही नहीं, और फिर उन्होंने देखा उनकी आंखों के सामने बाबा का इंसानी रूप एक विशाल ब्रह्मांडीय रूप में बदल गया। उनका शरीर आकाश गंगाओं से बना था, उनकी आंखें चमकते हुए तारे थी। चंचल भी एक चमकदार ऊर्जा बन गया जो उनके चारों ओर घूम रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने महसूस किया कि वो अलग नहीं बल्कि उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। ये नजारा बस कुछ पल का था, लेकिन इसमें उन्हें सदियों का ज्ञान मिल गया। जब रोशनी धीमी हुई तो बाबा और चंचल अपने सामान्य रूप में वापस आ चुके थे। एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी और ज्ञान के आंसू थे। उन्हें जवाब मिल गया था। बाबा कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का एक रूप थे, जो मानवता को यह याद दिलाने आए थे कि वे अपनी भौतिक सीमाओं से कहीं ज्यादा है। कमांडर पेट्रोवा ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन है? बाबा मुस्कुराए और इस बार बोले, मैं वही हूँ जो तुम हो। मैं वो चेतना हूँ जो सूरज को जलाती है, ग्रहों को घुमाती है और तुम्हारे दिलों में धड़कती है। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। अगले दिन बाबा भोलेनाथ दास और चंचल वैसे ही गायब हो गए जैसे वे आए थे। वो बस हवा में घुल गए, पीछे छोड़ गए फलों की महक और एक ऐसा सच जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। धरती पर उनकी यात्रा का असर बहुत गहरा हुआ। विज्ञान में एक नई क्रांति आई। मेटाफिजिकल बायोलॉजी और कॉन्शियसनेस फिजिक्स जैसे नए विषय उभरे जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच के फासले को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के लिए ये घटना उम्मीद का प्रतीक बन गई। इसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। और उस छोटे से गुमनाम गांव में बाबा और चंचल अपनी कुटिया में लौट आए। गांव वालों के लिए तो वो कहीं गए ही नहीं थे। बाबा पहले की तरह ध्यान में लीन हो गए और चंचल अपनी शरारतों में। लेकिन अब जब बच्चे रात में तारों को देखते थे तो वो जानते थे कि सबसे बड़ा चमत्कार रॉकेट में नहीं बल्कि उस चेतना में है जो हम सबके अंदर है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सच में एक चमत्कार था या प्रकृति का कोई ऐसा नियम जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आपको क्या लगता है? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक ही सच तक पहुँचने के दो अलग अलग रास्ते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका उद्देश्य दर्शकों को प्रेरित करना, सोचने पर मजबूर करना और एक नई दृष्टि देना है। इसमें प्रयुक्त सभी पात्र, नाम, घटनाएं और संस्थाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या धर्म के साथ कोई समानता प्रतीत हो तो वह मात्र संयोग है। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. Any resemblance to real persons, living or dead, or actual event is purely coincidental. The story is intended for inspirational and entertainment purposes only.